हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की कि अगले 15 दिन आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। इसमें कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। आपकी लव रिलेशनशिप और अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी और बेसिकली चैलेंजेस क्या रह सकते हैं इन 15 दिनों में और आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ पार्ट ही आपसे रेजोनेट करे, तो उसके लिए ओपन रहिएगा। ओके, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं आपकी इंट्यूशन बेटर जानती हैं कि उन मैसेजेस को कहाँ पर देना है, तो उन मैसेजेस को वहीं पर लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर आपको बेसिकली ट्रस्ट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे जेमिनाई मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं जेमिनाई मिथुन राशि वाले जो हैं उनकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, किस एनर्जीज़ में रहेंगे जेमिनाई मिथुन राशि वाले। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनाई मिथुन राशि। बहुत सारे कार्ड से मैं नहीं लूँगी। जेमिनाई मिथुन राशि वाले किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। 6 ऑफ कप्स। ओके, माइंडसेट कैसा रहेगा जेमिनाई वालों का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, रिश्ते कैसे रहेंगे, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, और करियर कैसा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल। हेल्थ कैसी रहेगी। 8 ऑफ पेंटिकल। स्पिरिचुअलिटी। ओह, ये कार्ड अपने आप से आया है, शेडो साइड। ओके, चैलेंजेस क्या रह सकते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज़ में। पेज ऑफ पेंटिकल। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए, जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड। माय डियर जेमिनाई, आप लोगों की जो एनर्जीज़ है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं और माइंडसेट आपका रहने वाला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग जो हो ना बहुत ही मतलब एक पैशनेट एनर्जीज़ में रहने वाले हो, प्योर एंड पैशनेट एनर्जीज़ में रहने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पर आप ये 15 दिन में कुछ काम कर रहे हो और ये काम कुछ ऐसा है, मे बी ये आपकी कोई बचपन का कोई ड्रीम हो सकता है। ठीक है, जिस चीज़ से आपको बचपन से बहुत लगाव रहा है, बचपन से बहुत प्यार रहा है, ऐसी किसी चीज़ को फॉलो करते हुए, उस तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचते हुए, उस तरफ फोकस करते हुए बेसिकली आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे आप में से बहुत लोगों की एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि जो काम आप शायद पहले करना चाहते थे, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप अपने आप को बहुत पैशनेट फील करते थे, या फिर मैं कहूँगी कि जो आपका शौक़ था, ठीक है, जो आपकी हॉबी थी या फिर जो आपके टैलेंट्स, आपके गिफ्ट्स थे, बेसिकली उनको आगे लेकर जाने के बारे में सोचते हुए मुझे आप इन नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है तो बहुत आप नॉस्टैल्जिक एनर्जीज़ में भी रहने वाले हो, माने कि आप पुराने समय को बहुत याद करोगे, पुराने अपने दोस्तों को बहुत याद करने वाले हो, बचपन के दोस्तों को याद करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है,
और अपने जिसे कहते हैं सिबलिंग्स को मिस करना, याद करना, बेसिकली ये मिसिंग एनर्जीज़ है। तो आपका जैसे कि बहुत मन करेगा कि आप अपने पुराने दोस्तों से, अपने सिबलिंग से मिलें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की भी एनर्जीज़ है, ये आपके बेसिकली माइंडसेट में है। तो आपका यहाँ पर मतलब बहुत आपके इमोशंस इस चीज़ को लेकर के बहुत हाई रहने वाले हैं कि पुराना समय जो था कितना अच्छा था, मेरे दोस्त इतने अच्छे थे, हम कितने अच्छे से समय बिताते थे, कितने इंजॉय करते थे। तो बेसिकली आप लोग ना बहुत ही नॉस्टैल्जिक एनर्जीज़ में इस समय में रहने वाले हो। आपका मन करेगा कि फिर से बच्चे बन जाओ और फिर से वो उसी एनर्जीज़ में, उसी प्योर एंड बिना, जिसे कहते हैं ना कि बच्चों को कोई टेंशन नहीं होता है, वैसी एनर्जीज़ में आप टैप इन करो। मे बी आप लोग राइट नाउ की एनर्जीज़ में, क्योंकि ये एनर्जीज़ मुझे ये फील करा रही है कि राइट नाउ की एनर्जीज़ में आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जिस वजह से कि आप लोग इस एनर्जीज़ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो। आप लोग चाह रहे हो कि भाई वो पल दोबारा से आ जाए, वो सिचुएशंस दोबारा से आ जाए जैसे आप पहले हुआ करते थे, जब आप पर कोई स्ट्रेस नहीं था, आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट थी, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, आप अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय करते थे। तो ये वो वाली एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो और आपका मन कर रहा है कि दोबारा से, मतलब कुछ लोगों का मन कर सकता है कि अगर किसी का कोई विलेज है, गाँव है, तो वहाँ पर विजिट करने के बारे में आप लोग सोच सकते हो, किसी को सरप्राइज़ देने के बारे में सोच सकते हो, या फिर आपको कोई सरप्राइज़ दे सकता है, क्योंकि आप ऐसी एनर्जीज़ में हो ना, आप ऐसी ऊर्जा को इन्वोक भी कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली आपके अंदर बहुत एनर्जीज़ है और आपका मन पता है क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है। मैं कह रही हूँ ना कि आपकी लाइफ में मे बी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो। अभी वो कोई भी एरिया हो सकता है, आपका करियर हो, चाहे आपका रिश्ते हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई भी लाइफ का एरिया हो। तो आपके मन में बेसिकली ये है कि भाई जो चीज़ें मेरे को सर्व नहीं करती है ना, मैं इनको छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, और जो चीज़ें मुझे सर्व करती हैं, ठीक है, चाहे वो करियर है, रिश्ते है, जो भी चीज़ें हैं जो मुझे सर्व करते हैं, जो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, जो मेरी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं, जो मुझे पॉजिटिविटी देते हैं, जो मुझे प्यार देते हैं, जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, मैं उनके साथ आगे बढ़ूं। और जो मुझे सर्व नहीं करते, मैं उनको रिलीज़ कर दूं, मैं वहाँ पर टिकूं ही नहीं, मुझे वहाँ पर रहना ही नहीं है बेसिकली। तो ये वो वाली एनर्जीज़ है। मुझे आप लोगों की बहुत ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है जैसे कि घर वापस आने वाली एनर्जीज़ मिल रही है, कि कहीं आप अपने जिसे कहते हैं बर्थ प्लेस से बहुत दूर चले गए थे और अब जैसे कि वहाँ से वापस आना चाहते हो, ठीक है, जहाँ आप अपने बर्थ प्लेस से दूर चले गए थे, अब आपकी इच्छा है, बहुत ही दिली ख्वाहिश है कि आप दोबारा से वहाँ वापस आ जाएं, अपने घर वापस आ जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी एनर्जीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में लग रहे हो। और क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ में हो तो आप में से बहुत लोग ट्रैवल भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कि दोबारा अपने किसी मतलब गाँव या फिर जो भी, जहाँ जिस जगह से भी आप बिलोंग बेसिकली करते हो, जो आपका बर्थ प्लेस है, वहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पर आपके जाने की इच्छा भी है और आप वहाँ पर जा भी सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ में आप लोग जो है नेक्स्ट 15 डेज़ में रहने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है ना अपनी पुरानी जिसे कहते हैं कि पुरानी सिचुएशन को बहुत मिस कर रहे हो, जो अच्छी चीज़ें थी, जिसमें आप बहुत खुश रहते थे, सेटिस्फाइड रहते थे, जहाँ केयरिंग शेयरिंग सब कुछ था, ठीक है। ये वो वाली एनर्जीज़ में है। कुछ लोग अपने पुराने जिसे कहते हैं ना कि आपका कोई एक्स हो सकते हैं, ठीक है, जो जिनसे आप दूर चले आए हों, ठीक है, या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया हो, रीज़न कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली अपने एक्स के पास वापस जाने वाली एनर्जीज़, मिस करने वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना आपके रिश्ते की, ऑनेस्टली स्पीकिंग माय डियर जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ की एनर्जीज़ में ना यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, ठीक है, और यहाँ पर शैडो साइड जो कि डेविल की एनर्जीज़ बताता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी न किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप स्टक हो, या आपका रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है, सिचुएशंस टॉक्सिक हो सकती है। तो बेसिकली आप लोग जो है ना वहाँ से बाहर आना चाहते हो, आपको क्लिक हो गया है कि ये सिचुएशन, ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझसे रेजोनेट नहीं कर रहा है। जो बेसिकली आप सोच करके इस रिश्ते में टैप इन किए थे वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं, बिल्कुल उसका अपोजिट जैसे कि होना, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो वो एग्जैक्टली रिश्ते के लेकर के यही बताती है कि ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे प्यार की एनर्जीज़ मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। नीड्स मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है, ज़रूरतें मुझे नज़र आ रही हैं। अनहेल्दी
रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली अब आप वहाँ से बाहर आ रहे हैं, मतलब वो एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको ना इस रिश्ते को लेकर के स्पेसिफिकली, ये रिश्ता है या सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए इंट्यूटिवली, तो इसके लिए ये नेक्स्ट 15 डेज़ में वो क्लैरिटी मिल रही है। और ये क्लैरिटी कौन दे रहे हैं? आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं। डेफिनेटली ये समय इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि पीछे जो है आप माउंटेन्स देख सकते हो और माउंटेन्स भी बहुत ड्राई है और वहाँ पर भी फोगीनेस है, देख पा रहे हैं आप, बहुत ही मतलब फोगी एनर्जीज है, बादल हैं वहाँ पर। तो कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स, ये सब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट उस बीच में जैसे कि कहते हैं ना कि आपको डिवाइन एक क्लिक कराते जा रहे हैं, आपको वो अंदर से क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ ये चीज़ मुझे सर्व नहीं करती है, ये रिश्ता मुझे सर्व नहीं कर रहा है, या फिर ये सिचुएशन मुझे सर्व नहीं कर रही है। कुछ लोगों के लिए, मैं अगेन बोल रही हूँ, रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी सराउंडिंग, उनकी सिचुएशन हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली रिलेट कीजिए। आपके लिए वो सिचुएशन है, आसपास के लोग हैं, सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस हैं, या फिर वो एग्जैक्टली कोई पर्सन ही है, ठीक है, आपका पार्टनर है, ठीक है, वो आपको देखना है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप किसी रिश्ते में हैं, चाहे आपके अदर रिश्ते हैं। तो वहाँ से आप जिसे कहते हैं ना उस चीज़ को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाना, अपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लेना, उस तरफ एक्शन लेना, ये मुझे आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अब आप और इस रिश्ते में, जैसे कहते हैं इस टॉक्सिक सिचुएशन में या इस टॉक्सिक रिश्ते में बंद करके रहना नहीं चाहते हो। आप बहुत ही ज़्यादा जैसे कि मिस कर रहे हो पुराने समय को, पुरानी चीज़ों को, अच्छे वक्त को, ठीक है, जो आप कहीं अपने पर्सन के साथ बिताते थे या फिर अपनों के साथ आप बिताते थे, उन चीज़ों को आप मिस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। इन केस अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी स्टक हो गया था, आप लोगों के बीच में किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट भी कर दी थी, तो अगेन यहाँ पर मैं जैसे कह रही थी कि होम कमिंग वाली, जैसे कि किसी की आंखें यहाँ पर खुल रही हैं, ठीक है, और आप लोग जो हो सही स्थान पर अपने वहाँ पर टैप इन कर रहे हो, मतलब आपकी जो इंटेंशंस है आप बिल्कुल सही जा रही हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। और वहाँ जाने के बारे में जिसे कहते हैं टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पर्सन, कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो और अपनी सही स्थान पर जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बट अगेन बोलूँगी कि ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये इतना इजी नहीं है जितना इजीली मैं आपको यहाँ पर बोल करके बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जीज है। मैं यहाँ पर आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ, ठीक है। ये ब्लैक साइड है पूरी, ठीक है, और यहाँ पर भी माउंटेन्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि ये टास्क आपके लिए, ये जो काम है आपके लिए, ये डिसीज़न जो है आपके लिए, ये एक्शन जो है आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और लेकिन डिफ़िकल्ट तो ज़रूर रहने वाला है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल कब होगा? जब आप अपने अंदर को के करेज के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप एक बैलेंस्ड डिसीज़न लेंगे, जब आप एक लाइफ में सही डिसीज़न लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स का, आपकी डिवाइन टीम का यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बेसिकली ये भी बताता है कि जब आप जाग जाए ना, जब आपको पता चल जाए कि आपसे कोई गलती हो गई थी या आप किसी गलत सिचुएशन में स्टक्ड हो, ठीक है, और आपको वो क्लैरिटी मिल रही है कि येस ये गलत है मेरे लिए, मुझे यहाँ से बाहर आना है, तो आपको एक रिबेल की एनर्जीज में बेसिकली आने की ज़रूरत होती है। आपको वो हिम्मत अपने अंदर से खुद लाने की ज़रूरत होती है कि आप इन चेन्स को तोड़ करके, इन बंधनों को, इन कार्मिक सिचुएशंस को तोड़ करके अपने आप को रिलीज़ कर पाए, क्योंकि आगे के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप सही पाथ पर आ जाते हो ना, तो वहाँ पर डिवाइन आपकी मदद करते हैं आगे की सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन है आपकी तरफ, इसलिए आपको क्लिक भी दिया जा रहा है, इसलिए आपको वो आइडिया भी दिया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आप कोई एक बड़ा एक्शन या डिसीज़न आप लोग बनाते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग इस चीज़ को लेकर के एक्शन ले सकते हैं और कुछ लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना कि हाँ क्लैरिटी मिल गई है, आप शायद किसी इल्यूजन्स में थे या फिर अच्छे से जिसे कहते हैं ना कि वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि आप एक स्ट्रॉन्ग कदम उठा पाएँ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाए। तो ये 15 दिन में आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। तो जिसे कहते हैं ना आप मन पक्का कर रहे हो, आप अपने मन को स्थिर कर रहे हो और पक्का कर रहे हो कि हाँ मुझे ये एक्शन लेना है ना, वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। ये मैरिड कपल्स के लिए भी हो सकता है, अभी चाहे वो आपके पार्टनर की बात हो, चाहे आसपास की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की बात हो, समझ के लीजिएगा। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के ये मैसेज आपको लेना है। जनरल मैसेजेस इसी तरीके से लिए जाते हैं, चाहे आप किसी
अदर रिश्ते में हो, ठीक है, चाहे आप किसी कमिटेड नहीं भी हैं लेकिन किसी लव रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पर ये मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो लोग सिंगल्स हैं माय डियर, भाई देखिए यहाँ पर मुझे सिंगल्स को थोड़ा सा ना यहाँ पर उनकी ईगो को हर्ट हो सकता है, ठीक है। जो लोग सिंगल्स जेमिनी हैं यहाँ पर, भाई आपको यहाँ पर अपनी शेडो वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी शेडो साइड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या दिक्कत है, आपके अंदर क्या कमियाँ हैं। आपका अगर कोई एक्स था, पास्ट था, तो वहाँ से आपने मूव ऑन क्यों करा या वो आपको छोड़ करके क्यों चला गया, कुछ ना कुछ तो है जिस पर आपको काम करने की बेसिकली ज़रूरत है। शायद आपने मैनिफेस्ट ही गलत तरीके से किया था उस पर्सन को, दैट इज़ वाई उसका वो एक रूप निकला आपका। तो कहने का मतलब आपको अपने अंदर यहाँ पर झांकने की ज़रूरत है, शेडो वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये डेफिनेटली एनर्जीज आपको बहुत ट्रिगर करेगी क्योंकि ईगो सेल्फ के साथ, ईगो के साथ आप इस मैसेज को रिसीव ही नहीं कर सकते हो। जब तक कि आप ईगो को साइड नहीं कर दोगे तब तक आप इस मैसेज को रिसीव नहीं करोगे। आपकी ईगो कहेगी अरे ये क्या बोल रही है, ये साइड में करो, ये हमारे लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको काम करना है, अगर आपको अपने पाथ को क्लियर करना है आगे, जो लोग सिंगल्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो माय डियर आपको यहाँ पर अपने अंदर काम करना होगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, ठीक है। अगेन ये सब कनेक्ट नहीं कर पाओगे, मैं यहाँ पर साफ बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी ईगो यहाँ पर इतनी हाई है कि वो आपको उससे कनेक्ट नहीं करने देगी, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब स्ट्रॉन्ग हो और आप अपनी ईगो को किस तरीके से साइड करके आप उस पर फोकस कर रहे हो, आप उस मैसेज को ले रहे हो, ये आप पर डिपेंड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके करियर वाइज। भाई करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई आपको जैसे देख रहा है, आपको कोई आपके काम को देखा जा रहा है, आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको कोई मौका मिलने वाला है, ठीक है। या 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज अब कोलैबोरेट करने की भी एनर्जीज मिल रही है। अगर आप अभी तक कोई सिंगल काम कर रहे थे, मे बी आपकी तरफ कोई प्रोजेक्ट आए, ठीक है, लेकिन ये टीम वर्क की बात कर रहा है कि टीम के साथ मिलकर के काम करने वाली एनर्जीज है, ठीक है। आप मिलकर के कोई काम कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है, या फिर मतलब कोई ना कोई कुछ तो है। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज मिल रही है कि कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग रहा है, कोई काम आपको दिया जा रहा है, तो उस काम को जिसे कहते हैं ना कि नेक्स्ट 15 डेज में आप बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से कर रहे हो, बहुत कंसंट्रेशन आप वहाँ पर लगा रहे हो, बहुत फोकस आप वहाँ पर लगा रहे हो, पूरी प्लानिंग के साथ आप वहाँ पर डिटेलिंग के साथ आप काम करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यहाँ पर ना टीम वर्क रिक्वायर्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर बोलूँगी, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस कीजिए। अगर आपके फोकस में कमी है, अगर आप ठीक से फोकस नहीं कर पाते हो, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करें। अभी वो कैसे करते हैं, जब आप मेडिटेट करोगे। माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस होना मतलब कि आपका शरीर, आपका मन एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, आपकी आत्मा एक दूसरे का, आपके शरीर और मन का साथ दे रही है, ठीक है ना। तो इन तीन, ये जब ये तीनों बैलेंस होते हैं तो आप फोकस्ड होते हैं, आपका जो भी काम आप कर रहे हैं ना वो आप सही तरीके से कर पाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का, ये ट्रिनिटी का बैलेंस होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वक्त में आपको मेडिटेट करना है, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, अपने फोकस को बेसिकली यहाँ पे बढ़ाने के लिए, अपने आप को काम स्टेट में लेकर के जाने के लिए। और दूसरी बात, हर काम को ना खुद अकेले करने की आदत मत डालो, क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क रिक्वायर्ड है। तो कहने का मतलब अगर कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो जो टीम बनी है आप उसमें मतलब उसमें इन्वॉल्व हो, आप दूसरों की हेल्प लें। यहाँ पर हेल्प लेने की बात हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना वो उन लोगों में से हो जेमिनी जो अपने काम को खुद करना पसंद करते हैं। आपको किसी की इन्वॉल्वमेंट, मतलब कोई इन्वॉल्व हो आपके काम में, कोई दखल अंदाजी करे, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ये वक्त में दूसरों पर विश्वास करना होगा, दूसरों की मदद लेनी होगी जहाँ रिक्वायर्ड है, ठीक है। हर काम आप अपने बलबूते नहीं कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पर टीम वर्क की एनर्जीज मिल रही है कि आप दूसरों की, जो आपके आसपास जो आपके जिसे कहते हैं टीम है, उनकी आप हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए और उन पर ट्रस्ट रखिए। और ये काम कब हो पाएगा, जब आप बैलेंस में होंगे। जब आप बैलेंस में नहीं होंगे तो आप इस पर फोकस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आप त्राटक कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन कलर की कैंडल के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है।
ये एनर्जीज मिल रही है, पर डेफिनेटली कुछ चीज़ आपके हाथ आ रही है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। बट वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज यही है, कुछ के लिए हो सकता है सिंगल आप करें, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे कम्युनिटी के साथ यहाँ पर लग रहा है, मिल करके कुछ करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। हेल्थ को लेकर के ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। क्यों मैं बोल रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, तो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, काम आपकी तरफ आ रहा है, और जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम पर अपना 100% नहीं कहूँगी 1000% आप दे रहे हो, जिस वजह से कि आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। ये हार्ड वर्क वाली एनर्जीज है, अब बस काम में लगे रहना दिन रात। यहाँ पर देख रहे हो जैसे कि रात हो रही है पीछे, ये यहाँ पर कैंडल जली हुई है, और ये लड़की फिर भी जो है अपने पेंटिकल को चमका रही है, अपना काम कर रही है। इट मीन्स कि वो रेस्ट नहीं ले रही है, ठीक है। दिन रात जिसे कहते हैं काम करना, मे बी आप लोग डबल शिफ्ट कर रहे हो, या फिर आप, जैसे कि मैंने बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है तो आप घर पर भी ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर ऑफिस में ही एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा रहे हो, तो इस वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कब आपको ब्रेक की ज़रूरत है, तो वो ब्रेक लीजिए। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली काम करते भी रहेंगे तो होगा क्या कि आपका माइंड बॉडी स्पिरिट जो बैलेंस होना चाहिए वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका मन स्वस्थ नहीं है, आपका तन स्वस्थ नहीं है, आपकी आत्मा स्वस्थ नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से फोकस कर पाओगे, सही काम कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपको चीज़ मिली है या आप अपने काम पर कंसंट्रेट कर पाए, फोकस कर पाए, सही तरीके से उसे कर पाए, तो उसके लिए आपका ब्रेक लेना, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसे इग्नोर मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। खास करके ऑफिस का काम घर पर ना करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है। रात का समय अगर नींद का है, रेस्ट का है, अपनों के साथ कनेक्ट होने का है, प्लीज़ वो काम कीजिए, तभी आप बैलेंस हो पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं द शेडो साइड। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में है। अगेन बोलूँगी, ये कार्ड क्या बता रहा है, स्पिरिचुअल साइड में आपका आया है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना भाई, आपकी शेडो निकल के यहाँ पर बाहर आ रही है, आपके अंदर की कमियाँ निकल के यहाँ पर बाहर आ रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि आप उनको एड्रेस करें, आप उन पर फोकस करें और आप उन पर काम करें। ये आपकी ईगो हो सकती है, ठीक है, ये आपकी किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, ये आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जो किसी चीज़ को आप एक्सट्रीम लेवल पर आप कर रहे हो। कहने का मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आप एक्सट्रीम लेवल पर आप कर रहे हो, आपकी कमी, आपकी शेडो साइड वो यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है, और आपको बोला जा रहा है ये वक्त अब आ गया है स्पिरिचुअली कि अपनी शेडो पर काम करने का। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जो स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं, ये शेडो तो सभी के लिए है। हाँ, माना कि हर कोई इस काम को नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए ये काम हर कोई नहीं कर सकता। स्पिरिचुअलिटी में सब आ जाते हैं, बट शेडो पर वर्क करने से डरते हैं, ठीक है। तो यही आपके लिए मैसेज है कि ये आपको बताया जा रहा है कि अपनी शेडो पर काम करने का वक्त आ गया है। पहले तो उसे जानो, पहचानो, ठीक है, और देन उस पर काम करना स्टार्ट करो। ये इस समय की अब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हो तो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके लिए चैलेंज का काम है। पेज स्टूडेंट का कार्ड होता है, सीखने का कार्ड होता है, लर्निंग्स का कार्ड होता है, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। हर चीज़ में ना अपने आप को ये जिसे कहते हैं कि ये नेक्स्ट 15 डेज में आपको ये नहीं कहना है कि आई एम दी परफेक्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आप को डीमोटिवेट कीजिए, लो कॉन्फिडेंस में रखिए। कहने का मतलब कि ऑलवेज स्टूडेंट माइंडसेट में रहना है आपको, सीखने की इच्छा हमेशा आपके अंदर रहनी चाहिए। जब तक आप ये सोचोगे ना कि मैं इनफ हूँ, मुझे सब पता है, तब तक आपको अगर सामने वाला सही एडवाइस भी दे रहा होगा ना तो आप उससे लोगे नहीं, आप एक शील्ड बना लोगे, नहीं मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब एक स्टूडेंट माइंडसेट में रहना आपके लिए ये थोड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन ये इस समय की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भी चाइल्ड की एनर्जीज है कि सीखना,
अगर कोई आपको सही ज्ञान दे रहा है तो उस ज्ञान को लीजिए, वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में या फिर आपके करियर में बहुत काम आ सकता है। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा ऐसा बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बट क्योंकि यहाँ पर आपकी शेडो साइड, डेविल एनर्जीज बहुत हावी है, तो जैसे कि मैंने बोला ना कि आपकी ईगो सेल्फ आपको कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपकी ईगो साइड आपको जो है यहाँ पर कंट्रोल कर रही है। तो इस चीज़ से थोड़ा आपको अवेयर रहना है। दैट इज़ वाई मैंने बोला कि यहाँ पर बहुत लोग अभी इस वीडियो में, इस मैसेज में, इस रीडिंग में बहुत लोग ट्रिगर होने वाले हैं। ठीक है, तो समझ जाइए, अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो ये ईगो सेल्फ है आपकी जो आपको कंट्रोल कर रही है, जो आपको सही पथ पर, लाइट की तरफ जाने से आपको रोक रही है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से समझ रहे हो, आपकी आत्मा तो समझ रही है कि आपको ये सही मैसेज मिल रहा है, आप ये काम करके आप कहाँ जा सकते हो। अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस एनर्जीज को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप कहाँ जाओगे? लाइट की तरफ जाओगे ना, रोशनी की तरफ जाओगे। लेकिन जो ईगो साइड होती है, जो शेडो साइड होती है, वो आपको दबाने की कोशिश करती है। जो लाइट की तरफ जा रहे होते हैं उनको भी दबाती है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितना समझ रहे हो, आप कितना एक्सेप्टेंस में हो। ठीक है, आप क्या अवेलेबल हो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्टेंस की भावना में हो भी या नहीं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑलवेज रीडिंग ना बहुत शुगरी नहीं होती है। हम टैरो को इसलिए भी लेते हैं, टैरो बेसिकली गाइडेंस है जो आपकी मदद करती है आपके अंदर सुधार लाने में, आपके एक्शंस को ठीक करने में, आपको गाइड करने में, ताकि आप आगे जा करके सही चीज़ों को अपनी लाइफ में, ब्लेसिंग्स को और सही पाथ को आप अट्रैक्ट कर पाएँ, उस तरफ एक्शन ले पाएँ। लेकिन अगर आप करंट एनर्जीज में अगर आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे, एडवाइस को फॉलो नहीं करोगे, तो फिर आप उसी लूप में फंसते रहोगे। ठीक है, तो इसलिए इसे सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन के तौर पर ना लेकर के आप गाइडेंस के तौर पर लीजिए कि यहाँ पर जो मुझे मैसेज दिया जा रहा है ना, मुझे उस पर फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको बुरा नहीं बताया जा रहा है। अगर आप उस पर काम करोगे, भले ही वो ट्रिगर कर रही है चीज़ आपको, लेकिन अगर आप उस पर काम करोगे तो आप सफल ही होगे आगे जा करके। ठीक है, और आपकी अंदर आत्मा जानती है कि जो आपको मैसेज मिल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, इससे होगा बुरा नहीं। लेकिन जो लोग गलत बोलते हैं या फिर गलत सोचते हैं या फिर जिसे कहते हैं ना कि बात को काटते हैं, ये वो नहीं होते हैं, ये उनकी ईगो होती है, ये उनके अंदर का डेविल होता है जो उनसे करवाता है। क्योंकि डेविल चाहता है कि लाइट आगे नहीं बढ़े। ठीक है, वो लाइट की तरफ आगे ना बढ़े, उस पर फोकस ना करे। ठीक है, तो ईगो यहाँ पर बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा आपको ये वक्त, ये 15 दिन है, आपकी ईगो आपको कंट्रोल कर रही है। अब देखना ये है कि आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं, आप उसको एड्रेस कर पाते हैं कि नहीं, मतलब आपको उसको समझ पाते हैं कि नहीं और उस पर काम कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज जो आपकी ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है भाई ये तो वक्त जो है ना, बहुत सारी चुनौतियाँ आपके आसपास रहेंगी। ठीक है, बहुत कुछ आपके आसपास चलेगा, बहुत एक्शंस होंगे। ठीक है, बहुत कुछ चलेगा, बट आप उसको अगर एज अ ब्लेसिंग लोगे तो आप ये जो चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं ना, आप उसका फ़ायदा उठा लोगे और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आगे जा कर के आपको मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आपने उन्हें एज अ प्रॉब्लम लेकर के चला तो फिर होगा क्या कि आप इन्हीं समस्याओं में, इन्हीं जालों में उलझते रहोगे और आप सही चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे, उस एसेंस को पकड़ नहीं पाओगे और आप जो है ब्लेसिंग्स की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे बेसिकली। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये चीज़ें आपको टेढ़ी रख सकती हैं 15 दिनों में जेमिनी, कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, ये मेरी ईगो इतनी क्यों बढ़ रही है। अगर आप एड्रेस करते हैं, अगर आप उसको समझ पाते हैं तो ठीक है, या फिर मैं इतना नेगेटिवली क्यों सोच रहा हूँ, या मैं इतना प्रैक्टिकल क्यों हूँ, मैं प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मैं किसी चीज़ के पीछे इतना क्यों भाग रहा हूँ, मैं अपनी कमियों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं उन्हें एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे, काम करोगे उन पर, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप उन्हीं में फंस कर रह जाओगे। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर 8 की एनर्जीज, सैटर्न की एनर्जीज है। कहने का मतलब कि जैसा आप कर्म करोगे इस टाइम का अगर फल ले लेते हो आप, ठीक है, इस टाइम पर अगर आप सही एक्शंस अगर आप ले लेते हो, सही डिसीजंस
डिसीजन से ज़्यादा एक्शंस लेना, उन पर काम करना। तो माय डियर आगे जा कर के आपको उसके बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको ले पाते हो या नहीं ले पाते हो, ठीक है। लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, और क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। मून, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। तो भाई कॉन्फिडेंस को लो मत करो अपने। ये रीडिंग सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को गिरा दो, ठीक है, या फिर आप लो वाइब्रेशंस में चले जाओ, अरे मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, अरे ये क्या हुआ। अगर आप ऐसे ही थॉट्स में उलझे रहे तो फिर तो ये ऊर्जा आएगी और आके निकल भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अलर्ट रहें, कॉन्फिडेंट रहें और अपनी इंट्यूशन को अटेंशन दें। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करें इस मूवमेंट पर, ठीक है, क्योंकि वो आपको आपकी सच्चाई से अवगत करा रही है। इग्नोर नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। ये वक्त मेडिटेट का भी है, अपने साथ वक्त निकालने का भी है, अपने साथ बैठने का भी है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, बहुत मतलब आपको बहुत चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करेंगी बेसिकली, ठीक है। आपके आसपास की चीज़ें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम शेडो साइड से कनेक्टेड रहते हैं ना, अपनी शेडो में रहते हैं, तो हम बेसिकली उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमें हमारे पाथ में दिखाई देती हैं, रिश्तों में दिखाई देती है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को ही हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वही चीज़ें हम रिसीव करते हैं। तो मतलब ये वक्त रहेगा आपका ऐसा, ओके। शिफ्टिंग, यस, माइंड शिफ्टिंग, ये आपकी एनर्जी शिफ्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर। लिटरली आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, कि आप फिजिकल ट्रैवल कर रहे हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बताया आपको फिजिकल ट्रैवल कि आप अपने घर जैसे वापस आ रहे हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी एनर्जीज की भी बात कर रहा है, आपके थॉट्स की भी बात कर रहा है। आप इंट्यूटिवली देखिए कि ये मैसेज आपको कहाँ जा रहा है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको करेक्ट जगह पर लेकर जाएगी कि किस शिफ्टिंग की बात हो रही है। जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको क्लिक कर रही है ना, बस वही काम आपको करने की ज़रूरत है। देखिए टैरो के साथ इसी तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपका। आर्कएंजल यूरियल, लाइट, विजडम, ट्रांसम्यूटेशन, एम्बर, आइडियाज़ एंड इंटेलिजेंस। तो येस, अपनी विजडम से, लाइट से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को ना ट्रांसम्यूट कीजिए, अपने अंदर ना पॉजिटिविटी को लेकर के आइए, अपनी इंटेलिजेंस से कनेक्ट होइए, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, आप जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप अपने आप से कनेक्ट होगे, जितना आप हर्मिट की एनर्जीज में जाओगे ना, आप चीज़ों को एड्रेस कर पाओगे, आप चीज़ों को अपनी लाइफ में समझ पाओगे और आप सही डिसीज़न, सही वक्त पर सही डिसीज़न ले पाओगे। यहाँ पर भागा दौड़ी नहीं है किसी चीज़ की कि आपको भागना है, ठीक है, पर आपको उस पर बेसिकली काम करना है। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग मेहनत इतनी कर रहे हो पर आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कमी यहीं पर है, डेविल की एनर्जीज में, ठीक है। तो वही तो काम करना है, इसलिए तो आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक 1221, ये मिरर नंबर है 1221। ये आपको दिखाई दे सकता है ये आने वाले 15 डेज में, या फिर ऑलरेडी दिखाई दे भी रहा होगा आप में से कुछ लोगों को। तो ये बताता है लुक विद इन, अपने अंदर झांको, जो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। और अभी भी बोल रही हूँ आप में से, मैं बार बार, मेरा आपको बोलने का यही मतलब है कि जाग जाओ, प्लीज़ जाग जाओ। आपकी ईगो आपको नहीं कनेक्ट होने दे रही है, प्लीज़ उसको कनेक्ट करो, उसको हटाओ, ईगो को बोलो मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, ठीक है। उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। लुक विद इन, अपने अंदर देखो, और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। कहने का मतलब, अगर आप अपनी शेडो के साथ भी काम कर रहे हो ना, तो ये नहीं कि ओहो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये इशू है, मैं तो बहुत ही दुनिया का सबसे गंदा इंसान हूँ। नहीं भाई नहीं, आप एटलीस्ट उसे जान रहे हो, पहचान रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आओ कि हे ईश्वर, आप कम से कम, आप एटलीस्ट, आपने मुझे वो गाइड करा और मैं इस एनर्जी को जान पाया, मेरी मदद कीजिए इस एनर्जी को ठीक करने में, ठीक है।
इस पर काम करने में मेरी मदद कीजिए। जब आप दिल से ये बात बोलेंगे ना, देखिए आपकी तरफ कुछ ना कुछ आपके सिस्टम्स ऐसे बनेंगे, कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको ऐसे मिलेंगे, या फिर कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपको मिलेंगे जिस तरीके से आप इस पर काम कर पाएंगे। बिलीव मी ऐसा होता है, पर उसके लिए नीयत सच्ची चाहिए होती है। होता उन्हीं के साथ ही है जो सच्ची नीयत से, सच्चे मन से बोलते हैं कि हाँ मुझे करना है। ये होता तभी है, अगर आप ऊपर ऊपर से बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो येस माय डियर जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।